में आप ये फरमान जारी कर दें कि जितने भी बच्चे पैदा हों उन तमाम बच्चों को कत्ल कर दिया जाए। मेरे भाइयों, फिरौन ने, उस बदबख्त ने इस मशवरे पर अमल करने के लिए शहर के मुख्तलिफ मकामात पर अपने लश्करों को भेजा, जिसका काम सिर्फ ये था कि वो बच्चों को कत्ल किया करता था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम फ़हज़रूहुम व इन तअफ़ू व तस्फ़हू व तग़फ़िरू फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फ़ितनह वल्लाहु इंदहु अज्रुन अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी सूरति आल इमरान, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीना वल क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा मातल इंसानु इन्क़तअ अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासतिन, इल्ला मिन सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युन्तफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदअू लहु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर अंजुमन, मुअज़्ज़ज़ सामिईन कराम, बरादरान इस्लाम, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर असातिज़ा व शुअरा और उलमाए कराम, बुजुर्गान मोहतरम और पर्दे में बैठी सुन रही मेरी माएँ और बहनें, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा करम और उसका फजल है कि खुदा ताला ने हमें और आपको आज की बारौनक, बाबरकत और इस खूबसूरत मजलिस में शिरकत का मौका इनायत फरमाया। मैं आप हजरात का, आप तमाम हजरात का दिल से बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने दरमियान जगह दी और यहाँ आने और अपनी मोहब्बत का हिस्सा बनने का मौका इनायत फरमाया। मुझे आपको देखकर, आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई। खुशी की मुताद्दिद वजूहात हो सकती हैं, उनमें सबसे बड़ी वजह यह है कि मुझे आपकी करम फरमाइयों और आपकी पुरखुलूस दावत की वजह से मुझे मेरे मुशफ़िक़ व मुरब्बी गिरामी क़द्र उस्ताद मुकर्रम हज़रत मौलाना सईद अहमद साहब कासमी हफ़िज़हुल्लाह ताला से मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ। अभी आप देखेंगे बुजुर्ग हस्ती जो यहाँ तशरीफ़ लाएगी, ये मेरे लिए मेरे बाप के मानींद और हकीकी मानों में ये मेरे रूहानी वालिद। इनके सामने बैठकर 10 साल तक, गालिबन 8 साल तक मैंने उनसे इल्म हासिल किया। मीज़ानुस सर्फ से मिशकातुल मसाबीह तक की तालीम हमने उनसे हासिल की। एक लंबी मुद्दत तक उनकी उंगलियों को पकड़कर हम राह इल्म पर सफ़र करते रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ खुदा ताला उस्ताद मोहतरम के इल्म व अमल और उनकी पाकीज़ा ज़िंदगी में बखैर व आफ़ियत बरकतें अता फरमाए और उनकी ज़ात को हम सब के लिए इस्तिफ़ादे का मरकज़ व महवर और हम सब के लिए रोशनी का मीनारा बनाए। इस पर मज़ीद ये कि मुल्क की सतह पर मारूफ शख्सियत, बल्कि आलमी सतह पर मारूफ शख्सियत हज़रत क़ारी जमशेद जौहर साहब से भी गालिबन मेरी पहली दफ़ा मुलाकात बिल मुशाफ़हा हो रही है। ये भी आपकी करम फरमाइयों और आपकी पुरखुलूस दावत का नतीजा है। अब तक सिर्फ सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफार्म पर इनको देखता और सुनता रहा हूँ
आज आपकी वजह से मुझे पहली दफ़ा मुलाकात बिल मुशाफा का शर्फ हासिल हुआ है। अल्लाह ताला इनको भी, इनकी आवाज़ को और इन्हें हम सब के लिए महफूज रखे। और फिर मुझे आज बताया गया कि इस मजलिस का इनेकाद 2 बच्चों की वजह से किया गया है। 2 बच्चों के अकीके के सिलसिले में इस मजलिस का इनेकाद हुआ है। अल्लाह ताला उन बच्चों को बखैर व आफियत लंबी जिंदगी अता फरमाए, उन्हें नेक और सालिह बनाए, उन बच्चों को माशरे, कौम और पूरी दुनिया के लिए नफा बख्श बनाए। मेरे मोहतरम सामईन कराम, आज मुसलमानों के लिए जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है वो अपने बच्चों की तालीम और तरबियत और अपने बच्चों को नेक और सालिह बनाने का मसला है। बकौल शेखुल इस्लाम हजरत मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी हफिज़हुल्लाह ताला, जिन जिन ममालिक में मुसलमान अक़लियत में हैं, उनके यहाँ सबसे बड़ा मसला जो बना हुआ है, जिनको कहा जा सकता है मौत व हयात का मसला, वो अपने बच्चों की तालीम और तरबियत और अपने बच्चों को नेक और सालिह बनाने का मसला है। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कायनात को वजूद बख्शा और इस कायनात के अंदर मुतअद्दिदुल अनवा और मुख्तलिफुल अजनास मखलूक़ात को पैदा फरमाया। तरह तरह की मखलूक़ात हम और आप इस दुनिया के अंदर देखते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन तमाम मखलूक़ात में इंसान को भी बनाया। इंसान को सबसे ज्यादा बाइज्जत और सबसे ज्यादा मुकर्रम बनाया गया है। कुरान करीम के अंदर सूरह बनी इसराइल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वलक़द कर्रमना बनी आदम, तहकीक के हमने आदम की औलाद को सबसे ज्यादा मुकर्रम बनाया है। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया के अंदर पैदा की जाने वाली तमाम मखलूक़ात का सरदार इंसानों को बनाया है। हमें और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है। अगर हम और आप उन नेमतों को शुमार करना चाहें, अगर हम और आप उन नेमतों को गिनना चाहें अपनी उंगलियों में, तो ये हमारे और आपके बस से बाहर की बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, व इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह ताला की नेमतों को शुमार करना चाहो तो ये तुम्हारे बस में नहीं है। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको, हम पर लाखों इनामात हम पर किए गए हैं। अल्लाह ताला का कोई भी इनाम और उसकी कोई भी नेमत बेमकसद, फजूल और बेकार नहीं है। हर नेमत अपनी जगह एक खास अहमियत के हामिल है। लेकिन दुनिया की जितनी भी नेमतें हमें और आपको हमें अता की गई हैं, उन तमाम नेमतों में सालिह औलाद की नेमत सबसे मुकद्दम और आगे। जिस आदमी के पास नेक सालिह औलाद हो और उसके पास दुनिया की दूसरी दौलत न हो, तो ये कहा जा सकता है उस आदमी के पास दुनिया की सारी दौलत मौजूद है। लेकिन जिस शख्स का दामन सालिह औलाद से खाली हो और दुनिया की सारी दौलतें उसके पास मौजूद हो, तो ये कहा जा सकता है उस शख्स के पास दुनिया की सारी दौलत होने के बावजूद उसका दामन खाली। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस बीवी से सालिह औलाद अता फरमा दे, वो दुनिया की दूसरी बीवियों पर सबकत ले जाती हैं। अगरचे वो हसीन न हो, अगरचे वो खूबसूरत न हो, अगरचे उनकी आंखें खूबसूरत न हो, अगरचे उनके पास, अगरचे उनकी आवाज में जाज़िबियत व कशिश और उनकी आवाज में निस्वानियत न हो, इसके बावजूद वो दुनिया की दूसरी बीवियों पर सबकत ले जाती है। अगर अल्लाह तबारक व तआला उनके बतन से, उनके पेट से सालिह औलाद अता फरमा दे। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की अता की जाने वाली नेमतों में सालिह औलाद की नेमत अजीम तरीन नेमतों में से एक है। सालिह औलाद की नेमत फलदार दरख्त के मानिंद है, जिसके लिए शुरू से ही ढेर सारी मेहनतें करनी पड़ती हैं, जिसके लिए बहुत सारी तकलीफें उठानी पड़ती हैं, और फिर जब वो दरख्त बड़ा होता है, उसकी जड़ें मजबूत होती है, जब उसके तने मजबूत होते हैं और उसकी शाखें चारों तरफ फैलती हैं, और जब वो शाखें फलों से झुक जाएं, तो फिर ये सिर्फ उस दरख्त लगाने वाले के लिए मुफीद नहीं होता, बल्कि दूसरे लोग भी उससे इस्तेफादा करते हैं, हासिल करते हैं, दूसरे लोग भी उससे फायदा उठाते हैं, दूसरे लोग भी उससे अपनी जरूरत की तकमील करते हैं, और खुद वो दरख्त लगाने वाला भी अपनी जरूरत की तकमील करता है। लेकिन ये उस वक्त होता है जबकि दरख्त लगाने वाले ने उसके लिए खूब सारी मेहनतें की हो, उसके लिए पूरी तरह से जमीन को नरम किया गया हो,
मेयारी किस्म के बीज को डाला गया हो, लेकिन अगर कोई शख्स चटियल मैदान में या बंजर जमीन में सूखे बीज डाल दे और फिर मजबूत और फलदार दरख्त की उम्मीद लगाए बैठे, तो या तो ये दरख्त लगाने वाला अक्ली एतबार से पूरी तरह डन हो चुका है, या ये कि बागबानी से बिल्कुल नावाकिफ। सालेह औलाद का मामला और माँ बाप का मामला भी कुछ ऐसा ही है। सालेह औलाद बनाने के लिए भी ढेर सारी मेहनतें करनी पड़ती हैं। आप किसी इदारे के बच्चों को देखें, जिन बच्चों का मकसद सिर्फ इम्तहान में पास होना होता है, वो इम्तहान के करीबी अय्याम में आकर के कुछ मेहनतें कर लेते हैं ये सोचकर कि मुझे पास होना है। लेकिन जिन लोगों की मंजिलें ऊंची होती हैं, जिनके मकासद बहुत बुलंद होते हैं, जिनके हौसले बहुत बुलंद होते हैं, वो शुरू से आखिर तक एक जैसी मेहनतें करते हैं। वो पहले दिन से लेकर के आखिरी दिन तक एक जैसी मेहनतें करते हैं। मेरे भाइयों, ऐसे ही जिन लोगों को नेक सालेह औलाद की ख्वाहिश है, जिन लोगों को ये तमन्ना हो कि मुझे ऐसी औलाद मिले जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुकूक को भी पहचाने और मेरे हुकूक को भी पहचाने, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुकूक को भी अदा करे और मेरे हुकूक को भी अदा करे, जो लोगों के हुकूक को भी अदा करे और मेरे हुकूक भी अदा करे, जो मेरे लिए भी बाइस नजात हो और दूसरों के लिए भी वो मुफीद हो, तो इसके लिए ढेर सारी मेहनतें करनी पड़ेंगी, इसके लिए ढेर सारी परेशानियों का सामना करना होगा। मेरे भाइयों, हम में से हर शख्स कि ये तमन्ना होती है कि मुझे सालेह औलाद मिले, होनी भी चाहिए। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी ये तमन्ना और ये ख्वाहिश थी। आप कुरान करीम को पढ़ करके देखें, कुरान के तराजिम और उसकी तफासीर को पढ़ करके देखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुतअद्दिद अंबिया कराम का तज़किरा कुरान करीम के अंदर किया है। उन अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सिलसिले अंबिया में वो वाहिद शख्स हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सख्त तकलीफों में मुब्तला किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनसे मुतअद्दिद इम्तिहानात दिए हैं और ये हर इम्तिहान में कामयाब, इन्होंने हर इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है। कौम ने इनको आग में डाला, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहां जाना कबूल कर लिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वतन से निकाला गया, उन्होंने निकलना कबूल कर लिया। बादशाह और नमरूद के सामने उन्होंने कलिमा हक को कहने से पीछे नहीं हटे। खुलासा यह है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सख्त तरीन आजमाइशों से गुजारा है और वो हर आजमाइश में कामयाब हुए। जिंदगी के आखिरी मरहले में चल करके उन्होंने अल्लाह ताला से सालेह औलाद की ख्वाहिश और तमन्ना जाहिर की। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ के कलिमात को कुरान करीम के अंदर नकल फरमाया है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हाथों को उठाया और अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहा, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ मेरे औलाद मुझे सालेह, ऐ मेरे अल्लाह मुझे सालेह औलाद अता फरमा। इसी तरीके से हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा भी मिलता है। जब उन्होंने हजरत मरियम के पास बेमौसम के फल देखे हैं, उस वक्त उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से लव लगाए हुए कहा, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ, ऐ मेरे रब मुझे अपने पास से सालेह औलाद अता फरमा, यकीनन तू दुआओं को सुनने वाला है। ऐसी औलाद अता फरमा जो पाक तीनत हो, ऐसी औलाद अता फरमा जो खुदा परस्त हो, ऐसी औलाद अता फरमा जो ज़ाहिद मुत्तकी और पारसा हो। मेरे भाइयों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम और दिगर अंबियाए कराम को भी नेक सालेह औलाद की ख्वाहिश और तमन्ना थी। हम में से बहुत सा को सालेह औलाद की ख्वाहिश और तमन्ना होती है। गोया कि हमारी और आपकी ख्वाहिश हजरत अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख्वाहिशों और तमन्नाओं से जाकर के मिलती हैं। आप देखें, दुनिया के अंदर जितने भी शादीशुदा अफराद आपको मिलेंगे, शायद ही उनमें कोई ऐसा फर्द मौजूद हो जिनकी ये तमन्ना न हो, जिनकी ये ख्वाहिश न हो कि शादी के बाद उनके यहाँ औलाद पैदा हो। हर एक की ख्वाहिश होती है कि शादी के बाद जितनी जल्दी हो सके उनके यहाँ औलाद पैदा हो, उनके यहाँ बच्चे पैदा हों। और फिर जब औलाद पैदा होती है, जब बच्चे आते हैं दुनिया के अंदर, तो फिर दूसरों को, अपने दोस्त अहबाब और अपने करीबी रिश्तेदारों को मोहब्बत का तोहफा पेश करते हैं, तबरीक और तहनीयत का हदिया पेश करते हैं। मेरे मोहतरम सामीईन कराम, ये बच्चे दुनिया के अंदर सिर्फ आते नहीं हैं, बल्कि अपने साथ बेशुमार खुशियां लेकर के आते हैं। माँ बाप के लिए उससे बढ़कर कोई चीज नहीं होती। बाप की सारी उलझनें काफूर होती हैं उन बच्चों को देखकर। माँ रातों के सुकून और राहत को कुर्बान करती है उस बच्चे के लिए। खुलासा ये है कि ये बच्चे सिर्फ दुनिया के अंदर आते नहीं, बल्कि अपने साथ बेशुमार
जिम्मेदारियां और बेशुमार खुशियां लेकर के आते हैं। शफकत और मोहब्बत का बर्ताव करना, उन्हें उनके अकाइद को दुरुस्त करना, मोहब्बत से उन्हें पढ़ाना सिखाना, उनके अखलाक को संवारना, उनके अकाइद को दुरुस्त करना, उनकी सेहत और आफियत की फिक्र करना, उनकी तरक्की और कामरानी की फिक्र करना, ये वो सब जिम्मेदारियां हैं जो बच्चों के जिम्मे में माँ बाप पर आती हैं। मेरे भाइयों, शायद ही दुनिया के अंदर कोई बाप ऐसा हो जिनको अपनी औलाद के लिए इन जिम्मेदारियों का एहसास न हो, अपनी औलाद के जिम्मे में इन जिम्मेदारियों का एहसास न हो। शायद ही कोई बाप दुनिया के अंदर आपको ऐसा मिले। हर शख्स चाहता है मेरी औलाद पढ़े, हर शख्स चाहता है मेरी औलाद के अकाइद दुरुस्त हों। मेरे भाइयों, इसके लिए आपको ढेर सारी मेहनतें करनी पड़ेंगी, इसके लिए आपको ढेर सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। दुनिया के अंदर आप देखें, अपनी औलाद को तालीम देने और उनको तरबियत सिखाने, इसी तरीके से उन्हें नेक और सालेह बनाने के लिए बहुत सारी चीजें असरअंदाज होती हैं। मुतादिद चीजें असर करती हैं उस पर। बच्चे की तालीम और तरबियत और उसकी परवरिश के लिए सबसे पहली चीज ये है कि घर के माहौल को दुरुस्त रखा जाए। बच्चे की विलादत से लेकर के 4-5 सालों तक उसकी सारी दौड़ धूप और उसकी सारी चलत फिरत घर की 4 दीवारी के अंदर महदूद रहती है। यहीं वो उठना बैठना, चलना फिरना, खाना सोना, जागना, वो सब कुछ यहीं पर सीखता है। यहीं उसे वो हकीकी मोहब्बत और शफकत और हमदर्दी और ताउन और आसाइश और नाज बर्दारी नसीब होती हैं, जो बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए इंतहाई जरूरी है, जो बच्चों को नेक और सालेह बनाने के लिए बहुत जरूरी। मेरे भाइयों, जब तक माशरे के हालात सही ना हो, जब तक अपने घर के हालात को सही आप ना रखें, फिर बच्चों के तई ये राय कायम करना कि वो आगे चल करके नेक और सालेह औलाद की शक्ल इख्तियार करेगा या वो बच्चा नेक और सालेह बनेगा, ये सिर्फ हमारी और आपकी हिमाकत और बेवकूफ़ी है और कुछ भी नहीं। मेरे मोहतरम सामीईन कराम, बच्चों की तालीम और उसकी तरबियत पर असर अंदाज होने वाली दूसरी चीज है माशरे का माहौल। हम सब अपने माशरे ही की पैदावार हुआ करते हैं। बहुत कम अफराद आपको माशरे में ऐसे मिलेंगे जो माशरे के हाल अहवाल से उठ करके कुछ करें और सोचें। ऐसे लोग दुनिया के अंदर बहुत कम होते हैं। हजारों में एक अगर आपको मिल जाए तो अलग सी बात है, वरना हमारे ऊपर जो असरात होते हैं वो हमारे माशरे ही का असर हुआ करता है। हम सब अपने माशरे ही की पैदावार हैं। जो चीज़ें हमारे माशरे के अंदर राइज होती हैं, जो चीज़ें हमारी सोसाइटी के अंदर राइज होती हैं, हमारी तबीयत शऊरी और गैर शऊरी तौर पर उन्हीं चीज़ों को इख्तियार कर लेती है। बहुत कम अफराद ऐसे होते हैं जो माशरे के हालात से उठ करके कुछ करें और सोचें। इसलिए बच्चों की तालीम और तरबियत में दूसरी चीज ये है कि हम अपने माशरे के हालात को दुरुस्त रखें, माशरे के हालात को पाकीज़ा, माशरे के माहौल को पाकीज़ा बनाने की कोशिश करें, माशरे के माहौल को पुरकैफ बनाने की कोशिश करें। अगर ऐसा नहीं है और फिर हम अपनी औलाद से ये तवक्को और उम्मीद करते हैं कि वो आगे चल करके नेक और सालेह औलाद की शक्ल इख्तियार करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी हिमाकत और बेवकूफ़ी है। ये सिर्फ हमारा ख्वाब है, जिस ख्वाब की ताबीर आपको कम से कम इस दुनिया के अंदर नहीं मिल सकती। मेरे मोहतरम सामीईन कराम, बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए आप अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किस्सों और वाक़यात का सहारा लें। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर मुतअद्दिद अंबिया कराम का तज़किरा फरमाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हीं अंबिया में से एक है। ये कहा जा सकता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिलसिला अंबिया में वो वाहिद पैगंबर हैं जिनका तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर सबसे ज्यादा किया है। सबसे ज्यादा अगर किसी पैगंबर का तज़किरा कुरान करीम के अंदर मिलता है, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतखाब किया। इनकी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को मुख्तलिफ पैराए और मुख्तलिफ उसलूब में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर बयान किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा किया गया। इनकी विलादत के वक्त मिस्र में एक ऐसा शख्स फरमारवा और बादशाह था जिसने पूरी कौम को बेवकूफ़ बना रखा था, जो लोगों पर जुल्म और सितम ढाता और लोगों को जुल्म और सितम का सामना करना पड़ता था उसकी वजह से। एक दिन फिरऔन ने ख्वाब में देखा कि बनी इसराइल में एक शख्स पैदा होगा, एक बच्चा पैदा होगा जो उसकी बादशाहत और उसकी सल्तनत को खत्म करने का सबब बनेगा। फिरौन इस ख्वाब की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हुआ
और उसने इस ख्वाब का तज़किरा मुअब्बिरीन और नुजूमियों के सामने किया। नुजूमियों ने हकीकत हाल को मख्फी रखा और बताया कि ये सिर्फ परेशान ख्यालात हैं, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। फिरौन को इस पर तसल्ली नहीं हुई, वो एक कदम आगे बढ़ा और उसने इस ख्वाब का तज़किरा अपने वज़रा के सामने किया, अपने वजीरों को जमा किया दरबार शाही में और अपने वजीरों के सामने अपने इस ख्वाब का तज़किरा किया। तमाम वजीरों ने भी इत्तेफाक़ी ज़बान ये मशवरा दिया कि बनी इसराइल में जितने भी बच्चे पैदा हों उन तमाम बच्चों को कत्ल कर दिया जाए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जिस बच्चे का अंदेशा है, जिस बच्चे से आपको डर लग रहा है, बनी इसराइल में आप ये फरमान जारी कर दें कि जितने भी बच्चे पैदा हों उन तमाम बच्चों को कत्ल कर दिया जाए। मेरे भाइयों, फिरौन ने, उस बदबख्त ने इस मशवरे पर अमल करने के लिए शहर के मुख्तलिफ मकामात पर अपने लश्करों को भेजा, जिसका काम सिर्फ ये था कि वो बच्चों को कत्ल किया करता था। इतने बच्चे कत्ल किए गए, इतने बच्चे कत्ल किए गए। क़ससुल अंबिया के मुअल्लिफ ने लिखा है उन मक़तूलीन बच्चों की तादाद 70,000 तक पहुँचती। मेरे भाइयों, 70,000 बच्चों को उस बदबख्त ने कत्ल करवाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ी खूबसूरती के साथ इस वाक़े का तज़किरा कुरान करीम के अंदर किया है। फरमाते हैं इन्न फ़िरऔन अला फ़िल अर्ज़ वजअल अहलहा शियअन यस्तज़इफ़ु ताइफ़तम मिनहुम युज़ब्बिहु अबनाअहुम व यस्तहयी निसाअहुम इन्नहु कान मिनल मुफ़सिदीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं फिरौन मिस्र की सरजमीन में बहुत बढ़ चढ़ गया था। उसने लोगों को मुख्तलिफ जमातों में तकसीम कर रखा था और एक जमात के जोर को पूरी तरह से घटा रखा था और उस जमात के बेटों को कत्ल करवाता और उसकी बच्चियों को जिंदा छोड़ता था। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नहु कान मिनल मुफ़सिदीन, यकीनन वो बड़ा मुफ़सिद और जालिम शख्स था। फिरौन ने मुकम्मल तौर पर इस बात से बचने की पूरी कोशिश की कि कहीं ऐसा बच्चा पैदा ना हो जाए जो उसकी सल्तनत के लिए और उसकी बादशाहत के लिए खतरे का बाइस हो। हत्ता कि उस कमबख्त ने ऐसे आदमी भी मुकर्रर कर रखे थे जो हामिला औरतों के पास जाकर के चक्कर लगाया करते थे। जिन औरतों के पेट में बच्चा हुआ करता वो आदमी उसके इर्द गिर्द जाकर के चक्कर लगाया करते और फिर जब वो औरतें बच्चे को जन्म देती थी और वो लड़का होता तो फौरन ही उसके सर को धड़ से जुदा कर दिया जाता था। मेरे भाइयों, फिरौन ने 70,000 बच्चों को वहां पर कत्ल करवाया, मिस्र में कत्ल करवाया। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की बनाई हुई तकदीर में कुछ और ही लिखा था। तकदीर अपनी जबान से चीख चीख कर ये कह रही थी, अबे जालिम, जिस जात से, जिस बच्चे से तो बचने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहा है, उस जात ने ये फैसला कर दिया है। जिस बच्चे से तो बचने के लिए मासूमों को कत्ल करवा रहा है, उस जात ने ये फैसला कर दिया है कि उस बच्चे की तरबियत तुम्हारे घर में होगी, उस बच्चे की तरबियत तुम्हारे बिस्तर पर होगी। वो बच्चा शाही खानदान से खाएगा, वो बच्चा शाही मशरूबात को पिएगा। जो तू खाता है वो बच्चा भी खाएगा और जो तू मशरूबात पीता है वो बच्चा भी उसी मशरूबात को पिएगा। मेरे भाइयों, पूरे मिस्र में फसाद और पूरे मिस्र के अंदर फसाद और जुल्म का सिलसिला जारी था। उसी दौरान हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा हालत हमल में आती हैं। जालिमों को इसका इल्म भी नहीं हो सका। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हकीकत हाल को उन लोगों से मख्फी रखा। फिर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत और उनकी पैदाइश आधी रात को होती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इससे, उनकी वालिदा को इससे बहुत ज्यादा खुशी हुई, लेकिन जितनी खुशी थी उससे ज्यादा उस जालिम का डर था। जालिम ने पूरे मिस्र के अंदर जो जुल्म का तूफान खड़ा कर रखा था, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा के दिल में इस सिलसिले को लेकर के बहुत ज्यादा खौफ और अंदेशा था। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश के बाद 3 माह तक उनकी वालिदा ने उनको दूध पिलाया। फिर जब अंदेशे और खतरात बहुत ज्यादा बढ़ने लगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के दिल में एक बात डाली जिसका तज़किरा कुरान करीम के अंदर मिलता है। अल्लाह ताला ने फरमाया व औहैना इला उम्मी मूसा अन अर्ज़िही फ़इज़ा ख़िफ़्ति अलैहि फ़अल्क़ीही फ़िल यम वला तख़ाफ़ी वला तहज़नी इन्ना राद्दूहु इलैकि व जाइलूहु मिनल मुरसलीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा के दिल में ये बात डाली कि तुम इस बच्चे को दूध पिलाओ और फिर जब तुम्हें जालिम के जुल्म का अंदेशा हो तो इस बच्चे के लिए संदूक तैयार करो, अपने बच्चे को उस संदूक में रखो और उस संदूक को दरियाए नील में ले जाकर के डाल दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा से यह भी कहा कि दरियाए नील में उस संदूक को डालने के बाद न तुम्हें खौफ करना है और न तुम्हें गम करना है। इन्ना राद्दूहु इलैकि व जाइलूहु मिनल मुरसलीन, हम ये बच्चा तुम्हारी तरफ लौटाएंगे और इस बच्चे को हम रसूल बनाएंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा
के दिल में ये बात डाली, उन्होंने अपने चहीते और लाडले के लिए इस संदूक तैयार किया और उस संदूक में अपने चहीते को रखा और उस संदूक को दरियाए नील में ले जाकर डाल दिया। वो संदूक बहता हुआ फिरौन के महल के करीब से होकर के गुजरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस संदूक के लिए फिरौनी महल की औरतों को तैयार कर दिया। वो औरतें उस संदूक को लेकर के शाही महल में आती हैं और सबको मालूम था ये बनी इसराइल का बच्चा है जिसके खिलाफ दरबार शाही से कत्ल का फरमान जारी हुआ है। मेरे भाइयों, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिरौन के महल में बड़ी आसानी से दाखिल कर दिया। जिसकी भी निगाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर पड़ती, अल्लाह ताला उसके दिल में हजरत मूसा के लिए मोहब्बत पैदा कर देते। फिरौन की बीवी आसिया की निगाह जब मूसा अलैहिस्सलाम पर पड़ी है, अल्लाह ताला ने उसके दिल के अंदर भी मोहब्बत पैदा कर दी। वो अपने शौहर फिरौन से कहने लगी, असा अन यनफअना औ नत्तखिज़हु वलदा, शायद कि ये बच्चा हमारे लिए नफा बख्श हो या हम इस बच्चे को बेटा बना ले। मेरे भाइयों, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कत्ल होने से बच गए। फिर जब वो दूध के लिए रोए हैं तो सारी औरतें, फिरौनी महल में जितनी औरतें थी सारी औरतें परेशान हुई और दूध पिलाने वाली बहुत सी औरतों को बुलाया गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन औरतों में से किसी एक की छाती को कबूल नहीं किया और किसी एक के दूध को भी हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहीं पिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारी औरतों की छातियों को हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए हराम कर दिया था। वहर्रमना अलैहिल मराज़िअ मिन क़ब्ल, अल्लाह ताला फरमाते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा के दूध पिलाने से पहले जिन औरतों ने दूध पिलाने की कोशिश की थी, उन सारी औरतों की छातियों को हमने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए हराम कर दिया था। फिर किसी के रहनुमाई पर मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को बुलाया गया और माँ ने जैसे ही अपने बच्चे को सीने से लगाया, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरे शौक और रग़बत से दूध पीने लगे। मेरे भाइयों, और इस तरीके से मकसद सिर्फ ये था कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी तरीके से उनकी वालिदा तक पहुंच जाए। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरी औरतों की छातियों को उनके लिए हराम किया था। मेरे मोहतरम सामिईन कराम, आप अपने बच्चों की तरबियत के लिए, आप अपने बच्चों की परवरिश के लिए, आप अपने बच्चों को नेक और सालेह बनाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जिन अंबियाए कराम का तज़किरा कुरान करीम के अंदर किया है, आप उन अंबियाए कराम का तज़किरा अपने बच्चों के सामने करें। उनके दिल के अंदर बचपन से ही अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत पैदा करें। फिर ये तवक्को और उम्मीद रखें कि वो बच्चा आगे चल करके नेक और सालेह बनेगा। बसूरत दिगर सिर्फ एक ख्वाब है जिस ख्वाब की ताबीर आपको कम से कम इस दुनिया के अंदर नहीं मिल सकती। मेरे भाइयों, इसी तरीके से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर किया है। आपको मालूम है, हम सबको मालूम है कि दुनिया के अंदर एक ऐसा शख्स है, दुनिया के अंदर एक ऐसा वक्त भी आया है जबकि पूरी दुनिया तारीकी में डूबी हुई थी, पूरी दुनिया अंधेर पे डूबी हुई थी और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत कामिला जोश में आई और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया के अंदर भेजा गया। मेरे भाइयों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने से पहले इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुतादिद अंबियाए कराम को भेजा, लेकिन सिर्फ खास मुद्दत तक के लिए और सिर्फ खास मखसूस कौम के लिए उन अंबियाए कराम को भेजा जाता था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारी आई है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बबान के दोहल ये ऐलान फरमाया कुरान करीम के अंदर, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और ए नबी हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बना करके भेजा है। मेरे भाइयों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुतादिद अंबियाए कराम को भेजा और उन तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम और उनमें से बहुत से अंबियाए कराम ऐसे हैं जिनका तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर किया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान में मिलता है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान में मिलता है, हजरत हूद अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान में मिलता है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान में मिलता है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान में मिलता है, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान में मिलता है, हजरत हूद अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान में मिलता है, हजरत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा कुरान में मिलता है। इन तमाम अंबियाए कराम के किस्सों और वाक़यात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसलिए बयान किया है ताकि इनसे हासिल होने वाली इबरतों और इनसे हासिल होने वाली नसीहतों पर हम और आप अमल कर सकें, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि वो किस्से और वाक़यात उम्मत मुहम्मदिया के लिए ज़ादे हयात और मिसाले राह साबित हों। मेरे भाइयों, जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दीगर अंबियाए कराम का तज़किरा फरमाया है, इसी तरीके से
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का तज़किरा भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर किया है। अगर तफसील नहीं किया लेकिन फिर इजमाल मिलता है मेरे भाइयों, तफसील जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा न करने के बावजूद आपके बचपन के सारे किस्सों और वाक़यात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सीनों और सफीनों में पूरी तरह से महफूज कर रखा है। मेरे नौजवान साथियों, आप बताएं अपने बच्चों को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बचपन का तज़किरा आप अपने बच्चों के सामने करें कि नबी अलैहिस्सलाम का बचपन कैसा था। जो एक मुनफरिद हैसियत का हामिल है उस बचपन का तज़किरा आप अपने बच्चों के सामने करें। आप अपने बच्चों को बताएं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुबारक नसबनामा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खानदान के बारे में आप अपने बच्चों को बताएं जो दुनिया के मुकाबले में ऐसा है गोया के सितारों के बीच कोई चांद निकल आया हो। मेरे भाइयों, आप अपने बच्चों के सामने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश के वक्त, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत के वक्त जो मौजज़ात रोनुमा हुए हैं, जो वाक़यात दुनिया के अंदर पैदा हुए हैं, आप उन वाक़यात और उन मौजज़ात का तज़किरा अपने बच्चों के सामने करें। नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले जो आपकी वालिदा सैयदा आमना के साथ हालात और वाक़यात पेश आए हैं, आप उन हालात और वाक़यात का तज़किरा अपने बच्चों के सामने करें। मेरे भाइयों, आप अपने बच्चों के सामने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खूबसूरती का तज़किरा करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको कितना हसीन और कितना खूबसूरत बनाया था। हज़रत हसन शायर रसूल हज़रत हसन बिन साबित फरमाते हैं, व अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबि कअन्नका खुलिक़त कमा तशा। हज़रत हसन बिन साबित फरमाते हैं, मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा हसीन शख्स दुनिया के अंदर नहीं देखा। शायर रसूल आपके चेहरे की रोशनी को, आपके चेहरे की जाज़िबियत को, आपके चेहरे की कशिश को, आपके चेहरे के अंदर नूर को शायर रसूल बयान करते हैं। मेरे भाइयों, नबी अलैहिस्सलाम की खूबसूरती के अंदर ऐसी खासियत थी। नबी अलैहिस्सलाम की खूबसूरती में, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे में ऐसी जाज़िबियत और कशिश थी जिसकी मिसाल दुनिया के अंदर नहीं मिलती। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा खूबसूरत शख्स दुनिया के अंदर पैदा नहीं किया। मेरे भाइयों, शायर रसूल न सिर्फ आपकी जिस्मानी खूबसूरती को बयान करता है बल्कि आपकी रूहानी अजमत और कमालात का भी मुतरिफ है, आपकी रूहानी अजमत को भी बयान करता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हर ऐब व नुक्स से पाक पैदा किए गए। कि इस बात का एतराफ है कि अखलाक किरदार के एतबार से भी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के बाकी इंसानों से बिल्कुल मुख्तलिफ और अलग हैं। आखिर में हजरत हसन बिन साबित मोहब्बत भरे अंदाज में कहते हैं, कअन्नका खुलिक़त कमा तशाउ, ऐसा महसूस होता है गोया कि आपको आपकी चाहत व मंशा के मुताबिक पैदा किया गया। मेरे भाइयों, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाना ये इस बात का ऐलान था कि अब दुनिया से तारीकी खत्म होगी और पूरी दुनिया के अंदर रोशनी आम होगी। मेरे मोहतरम सामीईन कराम, मैं आपसे अदबन गुजारिश करूंगा, आप अपने बच्चों की तरबियत के लिए, आप अपने बच्चों की परवरिश के लिए, आप अपने बच्चों को नेक और सालेह बनाने के लिए अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किस्सों का सहारा लें। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर किया है, आप उन वाक़यात और उन किस्सों का तज़किरा अपने बच्चों के सामने करें और फिर ये उम्मीद रखें अपने बच्चों से कि वो आगे चल कर के नेक और सालेह औलाद की शक्ल इख्तियार करेगा। बसूरत से दिगर उम्मीदें करना सिर्फ एक ख्वाब है जिस ख्वाब की ताबीर हमें और आपको इस दुनिया के अंदर नहीं मिल सकती। मैं इन्हीं बातों में अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।